आज का यह अहम लेक्चर ब्रांस्टिड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। 1923 में ये थ्योरी पेश की ब्रांस्टिड और लोरी ने ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के ट्रांसफर के बेस पे ये थ्योरी पेश की। ये थ्योरी आर्हीनियस थ्योरी की जो शॉर्ट कमी है उसको ओवरकम करने के लिए पेश की। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक वो सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करें वो एसिड, एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करें वो बेस। तो यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन की कोई बात नहीं है। कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करें, प्रोटॉन डोनर हो, उनको एसिड कहा। द सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड्स। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। तो आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक भी एसिड प्रोटॉन डोनर था। हाइड्रोजन आयन, इसी को प्रोटॉन भी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन बन जाता है। तो हाइड्रोजन आयन के पास एक प्रोटॉन, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन वाटर एक्वा सॉल्यूशन में बन जाए तो उसको एसिड कहा। यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन की बात नहीं की। कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करें वो एसिड है। वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करें वो एसिड, यानी कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। बेसिस वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें। एसिड का जो डोनेट किया प्रोटॉन, कोई भी सब्सटेंस उसे एक्सेप्ट करें तो उसको कहते हैं ब्रांस्टिड-लोरी बेस। The substance which accept proton from other substances are called base. Base are proton acceptors. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। HCl एक एसिड है, NH3 एक बेस है। एसिड इसलिए कि इसने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन डोनर। तो ब्रांस्टिड-लोरी एसिड, ब्रांस्टिड-लोरी एसिड, प्रोटॉन डोनर। हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन डोनर। और NH3 N 1 2 3 H3 इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ब्रांस्टिड-लोरी बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। ठीक, अब यहां पर देखें कि हाइड्रोजन तीन थे। एक यहां से एक्सेप्ट किया तो 4, और यहां से प्रोटॉन ये पॉजिटिव की फॉर्म में एक्सेप्ट किया तो जो न्यूट्रल था अब वो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन। इसको कहते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, अमोनिया, उसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया और इस वजह से ये अमोनियम आयन। और क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, इसने हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपनी तरफ ले लिया, अपनी तरफ शिफ्ट हो गया और प्रोटॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में चला गया। हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में चला गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया तो क्लोरीन नेगेटिव आयन, तो ये क्लोराइड आयन। ठीक,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करके क्लोराइड आयन, अमोनिया ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन। ठीक, प्रोटॉन डोनर ब्रांचिड लोरी एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रांचिड लोरी बेस। बाकी दूसरे एग्जांपल्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसने प्रोटॉन दिया और H2O उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो H2SO4 ब्रांचिड लोरी एसिड, H2O ब्रांचिड लोरी बेस। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसको कहते हैं सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। तो H2SO4 प्रोटॉन डोनर, H2O प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये ब्रांचिड लोरी एसिड, वाटर ब्रांचिड लोरी बेस। इसी तरह HCN हाइड्रोजन साइनाइड ब्रांचिड लोरी एसिड और H2O ब्रांचिड लोरी बेस। हाइड्रोजन साइनाइड प्रोटॉन डोनर, H2O प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक, प्रोटॉन देने वाला ब्रांचिड लोरी एसिड, प्रोटॉन लेने वाला ब्रांचिड लोरी बेस। मजीद एग्जांपल्स आपको कराते हैं और इसमें कंजुगेटेड एसिड्स एंड बेसिस की बात होगी। कंजुगेटेड एसिड्स एंड बेसिस। CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, यह हाइड्रोजन चला गया, प्लस CH3COO नेगेटिव। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन देगा, यहाँ पर चार हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। उनमें से जो बॉन्डेड ऑक्सीजन से बॉन्डेड हाइड्रोजन चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर उसको प्रोटॉन के फॉर्म में उसे डोनेट करेगा और ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा। बाकी ये कार्बन के साथ जो बॉन्डेड एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से वो डोनेट नहीं करेगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन देगा, 4 नहीं देगा बल्कि सिर्फ 1 देगा। वो हाइड्रोजन देगा जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ठीक, तो यहाँ पर ये ब्रांचिड लोरी एसिड, ब्रांचिड लोरी बेस। ठीक, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक, एक और एग्जांपल NH3H2O। तो यहां पर ये NH4 अमोनियम आयन पहले बता चुका, दूसरा OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर वाटर एज एसिड, क्योंकि वाटर प्रोटॉन डोनर, अमोनिया एज बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये ब्रांचिड लोरी बेस, ये ब्रांचिड लोरी एसिड। ठीक हो गया। यहाँ पर वाटर बेस एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन में वाटर बेस, अमोनिया से रिएक्शन में वाटर
एसिड। H2SO4 से रिएक्शन में वाटर बेस। तो वाटर को कहते हैं एम्फोटिक सब्सटेंस। एम्फोटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस विच हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। वो सब्सटेंसेस जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स पाई जाएं उनको कहते हैं एम्फोटिक सब्सटेंसेस। और वो जहां एसिड हो वो खुद ब खुद बेस बन जाएगा, जहां बेस हो वो खुद ब खुद एसिड बन जाएगा। ठीक। अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वहां से हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन वहां से डोनेट करेगा। अब वो प्रोटॉन इस लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, इसलिए नाइट्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। नाइट्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन अपना प्रोटॉन को पहले डोनेट करेगा। तो यहाँ पर वाटर ब्रांचिड लोरी एसिड, यहाँ पर ब्रांचिड लोरी बेस। ठीक। अब HCl का भी हो गया। तो ये एग्जांपल्स हैं। यहां पर देखें कंजुगेटेड एसिड और बेस का कंसेप्ट। कंजुगेटेड एसिड कहते हैं वो एसिड जो बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बन जाएं। कंजुगेटेड एसिड, द एसिड्स which form by accepting protons from base। जब बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एसिड बन जाएं उनको कहते हैं कंजुगेटेड एसिड। ये बेस है, इसने एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। मैं इसको यूं बना लूं, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एक्सेप्ट किया तो ये बन गया NH4, NH3 से NH4 बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज तो इसके मुकाबले में अनस्टेबल हो गया। अब अपना जो एक्सेप्ट किया हो प्रोटॉन वो अब वो देना चाहेगा, डोनेट करेगा। तो प्रोटॉन डोनर एसिड, यहां पर जो बेस था जब न्यूट्रल था, यहां पर जो बेस था वो जब न्यूट्रल था तो उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ब्रांचिड लोरी बेस हुआ। जब इसके ऊपर चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, वो डिस्चार्ज करने के लिए वही प्रोटॉन डोनेट करेगा। डोनेट करने से NH3 वापस बन जाएगा, NH4 से NH3 वापस बन जाएगा। तो ये प्रोटॉन डोनर कब हुआ? जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर चुका। ठीक। प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो बनता है उनको कहते हैं कंजुगेट एसिड, बेस का कंजुगेट एसिड। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन डोनेट किया, यहां से प्रोटॉन डोनेट किया तो प्रोटॉन डोनर ब्रांचिड लोरी एसिड, तो उसके ऊपर चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वो कहीं से पॉजिटिव चार्ज लेके
अपने चार्ज को डिस्चार्ज करेगा। अब वो पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन इस अमोनियम आयन से हासिल करेगा। अमोनियम आयन प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड आयन उसे एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर बन गया प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो कंजुगेटेड बेस। ठीक। अब सिंपली इस रिएक्शन को लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो अमोनिया बेस वाटर एसिड, इसी रिएक्शन को राइट टू लेफ्ट देखें, रिवर्स करें तो अमोनिया एसिड, अमोनियम आयन एसिड, हाइड्रोक्साइड आयन बेस। ठीक। अमोनिया से बनने वाला अमोनियम आयन, अमोनिया का कंजुगेट एसिड, वाटर से बनने वाला हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर का कंजुगेट एसिड, सॉरी कंजुगेट बेस। ठीक। तो कंजुगेटेड बेसिस, कंजुगेट बेसिस, the base which form by donating proton to acid। ठीक। कंजुगेट बेस प्रोटॉन को डोनेट करके जो बनता है, प्रोटॉन को डोनेट किया और कंजुगेट बेस बना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो कंजुगेट एसिड बना। ठीक। इन दोनों में डिफरेंस, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस में फर्क, डिफरेंस ओनली वन हाइड्रोजन आयन, वन हाइड्रोजन आयन। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस में, बेस और कंजुगेट एसिड में एक प्रोटॉन का फर्क होता है। ठीक हो गया। कंजुगेट एसिड वो एसिड जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बने, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो एसिड बना कंजुगेट एसिड, इसने प्रोटॉन को डोनेट करके बेस बना तो कंजुगेट बेस। यहां से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अमोनिया बेस वाटर एसिड, राइट टू लेफ्ट आते हैं तो अमोनियम आयन एसिड, OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन बेस। तो ये कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस का कंजुगेट एसिड, एसिड का कंजुगेट बेस। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। इसी तरह से यहां पर एसिटिक एसिड, एसिड ब्रासिक्लोरी एसिड, एसीटेट आयन, इसने प्रोटॉन डोनेट करके बना, प्रोटॉन डोनेट करके बना तो कंजुगेट बेस, और ये बेस वाटर बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एसिड बना तो ये कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस। ठीक। इसी तरह से ब्रासिक्लोरी के लिए एक एसिड को होने के लिए बेस की जरूरत, बेस होने के लिए एसिड की जरूरत। तो वो एसिड बेस प्रोटॉन के एक्सचेंज के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है वो उसके कंजुगेट एसिड और बेस, बेस के कंजुगेट एसिड, एसिड के कंजुगेट बेस। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके लिमिटेशंस, लिमिटेशन में देखें, ब्रासिक्लोरी कहता है जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करें वो एसिड, लिमिटेशंस, जो प्रोटॉन डोनेट करें वो एसिड्स, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें वो बेस। अब यहां पर कुछ सब्सटेंसेस जैसे AlCl3, BF3 ये एसिड्स है, these
behave like acids, behave like acids, but they do not donate protons. ये एसिड जरूर है लेकिन प्रोटॉन नहीं देता, तो ये प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर के मुताबिक ये एसिड बेस नहीं है, असल में ये सारे एसिड्स हैं। इसी तरह से CaO, ठीक, CaO बिहेव लाइक बेस, ये बेस है लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करें या डोनेट नहीं करें तो वो एसिड और बेस का कोई फैसला नहीं करता, इसलिए ये उसकी लिमिटेशंस है। एसिड होने के लिए हाइड्रोजन का होना शर्त, एक्सेप्ट हाइड्रोजन डोनेट करना शर्त, बेस के लिए हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना शर्त। यहाँ पर ना हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा ना हाइड्रोजन डोनेट करेगा, इसके बावजूद ये एसिड्स है, ये बेसिस है, ये है ब्रासिलोरी कंसेप्ट के लिमिटेशंस। आज का लेक्चर यहीं पे रोक लेते हैं, अगली बार हम लेविस कंसेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।